नमस्कार दोस्तों। ई अनुदान क्या है और ई अनुदान किनके लिए बेनिफिशियल है, उसके बारे में जानते हैं। ई अनुदान एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। वो एक इनेबल करता है एनजीओ को ताकि आप अप्लाई कर सकें, रजिस्टर कर सकें और लॉगिन करके अप्लाई कर सकें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे, जो भी अलग अलग मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड। तो ई अनुदान रजिस्ट्रेशन उनके लिए जरूरी है जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपका संस्था नीति आयोग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावे जो रिक्वायरमेंट है आपका संस्था का पैन कार्ड एंड जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और आपके मेल मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसकी जरूरत होती है। जब हम इसको रजिस्टर करते हैं इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कोई प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। हम उसमें बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। हम उसमें बेनिफिशियरी जो स्कीम्स है उसको ऐड कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं उसके स्टेटस को हम चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो बेनिफिट है हमें, जो ई अनुदान पर हम वर्क कर सकते हैं। अब है कि जब हम ई अनुदान पे रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो क्या रजिस्ट्रेशन होते ही हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। जब हम ई अनुदान पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके बाद ऑटोमेटिकली कोई ग्रांट्स नहीं मिलता है। इसके लिए कोई भी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट निकला हो तो हम उसके थ्रू उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो क्राइटेरिया मैच करता है तो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वो इसको स्क्रूटनाइज करेगा फाइल को, और अगर वो पॉलिसी के हिसाब से, स्कीम के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से सुटेबल होता है तो फिर उसको फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। अगर हमें फंड मिलता है और अगर हम उस फंड का इस्तेमाल उसके जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से नहीं करते हैं, जो स्कीम में मेंशन्ड है, क्राइटेरिया मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हम उस फंड का यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर हम कोई भी एनजीओ को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ग्रांट्स मिला है और उसका वो इस्तेमाल उस हिसाब से नहीं कर रहा जिस हिसाब से गाइडलाइंस में बोला गया है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो नेसेसरी एक्शन है वो लिया जाएगा अगेंस्ट एनजीओ और उस संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, और ये ब्लैक लिस्टेड आपको एनजीओ दर्पण पोर्टल पे शो होगा। तो याद रखिए कि जिस भी संस्था को कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही उस फंड का यूटिलाइज करेगा। और दूसरा है कि अगर उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो क्या हमें ईयरली बेसिस पे कुछ और भी करने की आवश्यकता होती है क्या टाइम टू टाइम? नहीं। जब आप ई अनुदान पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जनरली इसकी कोई एडिशनल कंप्लाइंस नहीं है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपके मेंबर्स चेंज हो गए, बैंक डिटेल्स चेंज हो गए या गवर्निंग बॉडी का लिस्ट चेंज हो गया तो फिर हमें उसको अपडेट करने की आवश्यकता होती है। तो मुख्य तरह से जो एनजीओ गवर्नमेंट ग्रांट पे अप्लाई करना चाहते हैं, ये अनुदान उनके लिए एप्लीकेबल है और वो इसके माध्यम से वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले रजिस्टर करेंगे, अप्लाई करेंगे, मॉनिटर करेंगे, अपने स्टेटस का, प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, और इसके बाद अगर उनका सिलेक्शन होता है तो फिर उनकी संस्था को फंड रिलीज होंगे। उम्मीद है कि सारी चीजें डिटेल आपको मिली और आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि जो भी वीडियो है नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे आपको, और सारी जानकारी समय टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।